छोटे छोटे 50-50 गज के मकान हैं और किसी का 1 लाख का, किसी का 1.25 लाख का, किसी का 40,000 का बिल आया हुआ है। ये सबसे ज्यादा समस्या। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी के बिल को लेकर आम जनता के मन में पिछले कई दिनों से संशय की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आरोप लगा रहे हैं कि पानी के बिल के सेटलमेंट को लेकर जो स्कीम दिल्ली सरकार लाई है उसे बीजेपी अब अड़ंगा लगाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने पानी के बिल को लेकर अपनी सरकार की स्कीम को जनता के सामने रखा और साथ ही साथ बीजेपी को भी घेरते हुए नजर आए। सीएम ने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर अभी भी बीजेपी की सरकार होती तो ये सब कब तक पानी का कनेक्शन काट दिया होता, लेकिन जब तक आपका यह बेटा जिंदा है, मजाल है कि अगर किसी का पानी का कनेक्शन कट गया हो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि पानी का बिल ठीक है तो भर देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी का बिल गलत आया है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल है अभी आपका बेटा जो आपके साथ खड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। पहले ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी आप लोगों ने देखा, मैं पूरी गली में कई लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोगों के पानी के गलत बिल आ रहे हैं। छोटे छोटे 50-50 गज के मकान हैं और किसी का 1 लाख का, किसी का 1.25 लाख का, किसी का 40,000 का बिल आया हुआ है। ये सबसे ज्यादा समस्या शुरू हुई कोरोना काल में। कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी। उसकी वजह से गलत बिल आने लगे। जनता ने भरे नहीं, उस पे इंटरेस्ट लगता गया, उस पे एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते। ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि ये जो पुराने बिल जिनके गलत आ रहे हैं, इनके बिल ठीक किए जाएं ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डाल के। जिन लोगों की पुरानी 5 साल में 2 ओके रीडिंग है, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो ओके है, जो कस्टमर ने कहा हाँ ओके है, हमने भी कहा ओके है, उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा अपना, और जिसकी 20,000 से कम आएगी उसका 0 कर देंगे। हमारा अपना अनुमान है 90-95% जिन लोगों के गलत बिल है उनका 0 बिल हो जाएगा, जो आज धक्के खा रहे हैं बेचारे। आज लोग जल बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। जल बोर्ड में रिश्वत दे दो तो बिल ठीक हो जाता है, नहीं दो तो नहीं होता। तो मेरा सबसे एक तो ये निवेदन है कि आपको जिन जिन लोगों को लगता है बिल गलत आ रहे हैं, बिल भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, मैं ठीक करा दूंगा। दूसरी चीज, हम एक स्कीम लाए हैं। उस स्कीम के तहत ये, जैसे मैंने बताया, ओके रीडिंग वालों का के हिसाब से निकालेंगे तो 95% दिल्ली के 0 हो जाएंगे बिल। लेकिन बीजेपी वालों ने, एलजी बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी दिल्ली के अंदर, अफसरों से कह के ये स्कीम रुकवा दी। ये बहुत गलत बात है। जनता के हित की स्कीम है, जनता पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है। बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी की दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है, केजरीवाल से है। जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो बीजेपी ने एलजी को कह के निकलवा दी। आज मैं आप सब लोगों के बीच में आपका साथ मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। ये स्कीम मैं लागू करवा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। तो देखा आपने, सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 11 लाख लोगों के पानी के बिल को ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर अगले पिछले 5 साल में अगर आपके कोई भी 2 बिल ठीक आए हैं तो हम 2 बिल या उससे ज्यादा 2 बिल ले लेंगे और उसकी एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज आएगा उसके जितने समय तक आपने बिल नहीं भरा उसको मल्टीप्लाई कर अगला लेख आपका सारा बिल दोबारा बना देंगे। अब ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसियों का जो एवरेज होगा, ऐसे में
उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसियों का एवरेज 20,000 लीटर महीने से कम है तो उनका भी पानी का बिल जीरो हो जाएगा और आपका भी, और ऐसे में 5-7 साल का जो बिल है वो भी जीरो हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने इस स्कीम को पास कर दिया है। 13 जून 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था। अब कैबिनेट को यह स्कीम पास करनी है। बीजेपी वाले एलजी को कहकर यह स्कीम उन्होंने रुकवा दी है। अफसरों को उन्होंने धमकी दी है, या और वहाँ के जो अफसर हैं जिनको धमकी मिली है वो रो रहे हैं। वो इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर को यूं रोते हुए देख वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं देखा कि आईएएस ऑफिसर रो रहे हों। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने भी इन अफसरों को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या आप इस स्कीम को कैबिनेट में क्यों नहीं ला रहे हैं। तो इस पर उन अफसरों ने कहा कि हमें धमकी दी गई है कि अगर तुम इस स्कीम को कैबिनेट में लेकर आए तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे जेल में है, वैसे ही तुमको भी ईडी और सीबीआई को बुलाकर जेल में डलवा दिया जाएगा। अगर पूरी तरह दिल्ली किसी से दुखी है और उसका समाधान निकल रहा है तो बीजेपी उसके लिए एक जिम्मेदार पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिम्मेदार होना पड़ेगा और उनको साथ देना चाहिए हमारा, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोग लोकसभा के 7 सांसद इंडिया अलायंस को जिताकर लेकर सुरक्षा कवच बना दो, फिर हम किसी एलजी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो बिल को रोक दे। बीजेपी के 7 सांसदों ने कभी दिल्ली वालों के लिए आवाज नहीं उठाई। मुझे 7 सांसद दे दो तो आपको लोकसभा चुनाव होने के 15 दिन बाद ही आपके सभी बिल जीरो हो जाएंगे। ऐसे अरविंद केजरीवाल ने ये सारी जो बातें कही है, क्या वो अपनी सारी बातों पर खरे उतरते हुए नजर आए? वाकई में अगर उनको 7 सांसद मिल जाते हैं तो क्या वो दिल्ली के लाखों लोगों का बिल, करोड़ों लोग का बिल जीरो करते हुए नजर आएंगे? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।